अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं एक अहम खबर पर एक नज़र। नाजरीन, आखिरकार वही हो रहा है अब देश में जो फिसादी लीडरान चाह रहे थे। फिसादी लीडरान यही चाह रहे थे कि यहाँ का हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ झगड़ कर फिर से एक मरतबा दोबारा हिंदुस्तान का अमन अमान वाला मुकाम फिर एक मरतबा आग की लपेट में हो जाए। और एक ऐसा ही फिसादी बयान जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर हुआ है, उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर फिर एक बवाल छिड़ गया। नागपुर के इलाके महल के अंदर जिस तरीके से कुरान मजीद के आयत मुबारक की चादर पर बेहुरमती की गई, औरंगजेब की तस्वीर को जलाया गया और इसी के साथ साथ कुरान मजीद की बेहुरमती करने के बाद हालात कशीदा हो गए। नागपुर के इलाके में हिंदू मुस्लिम आपस में मतभेद हो गए और देखते ही देखते ये हालात पुरतशद्दुद माहौल इख्तियार कर गए। जैसे ही हालात मजीद बिगड़े तो कई मकामात पर ऐसे वाकयात पेश आए हैं जहां पर गाड़ियों को जलाया गया, दुकानात पर पत्थरबाजी की गई, घरों पर पत्थरबाजी की गई, मकानात के कुफल तोड़ने की कोशिश की गई और यहाँ पर इतने इंतहाई पसंद नारे भी शुरू कर दिए गए और देखते ही देखते हालात शहर के बद से बदतर होने लगे और रात भर यही वाकया पूरा चलता रहा। पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही। जहां मुसलमान नजर आते वहां पर पुलिस उन्हें लाठीचार्ज करने पहुंच जाती और जहां पर दूसरे तरीके के लोग नजर आते उन्हें छूट दी जा रही है। यानी ये खुलकर इस तरीके का तमाशा करने का हर जगह पहले से प्री प्लान तैयार किया गया है और नागपुर में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार को उखाड़ने और कुरान मजीद की बेहुरमती करने को लेकर तशद्दुद भरा वाकया पेश आया है और वहां पर तमाम हालात के बाद 144 नाफिज कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी को भी तैनात कर दिया गया। इस मामले पर अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत दोनों की जानिब से बयानात भी खुलकर आए सामने आए हैं। महाराष्ट्र फडणवीस ने कहा कि हम हालात पर काबू करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब संजय रावत ने कहा कि ये तमाम खुद इन्हीं के लोग हैं जो फिसाद करवा रहे हैं। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम क्या कर सेवा करेंगे? क्या जरूरत है? जब बाबरी के लिए हमने कर सेवा की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। अब तो आपकी सरकार है ना महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो कर सेवा की जरूरत क्या है? जाओ मोदी जी के पास, एक ऑर्डर आदेश निकालो और CPWD के लोग जो है, केंद्रीय लोक निर्माण जो कहते हैं ना CPWD, PWD, उनके लोगों को बोलो जाओ तोड़ो, हिम्मत है तो आप तोड़ो ना। आप क्यों जाते हो? आप इतनी मशक्कत को क्यों कर रहे हो भाई? मोदी जी को कहिए, नड्डा जी को कहिए, देवेंद्र जी को कहिए, सरकार आपकी है, आरएसएस की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते हो और लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो?